राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी क्योंकि आज हम जा रहे हैं कोटद्वार और टाइम हो रहा है 8:10। थोड़ा सा लेट है क्योंकि निकलना हमें जल्दी था। और ये भी बेटी भी रेडी हो गई है और हमारा कैमरामैन भी रेडी हो गया है और इधर अम्मा भी रेडी हो गई हैं। लो जाओ। और ना पापा भी रेडी हो गए हैं, चाचा भी रेडी हो गए हैं और मम्मी भी रेडी हो गई हैं। ना हमारी गाड़ी रेडी हो गई, देखो गाड़ी। अंदर चलो, अंदर चलते हैं। और जैसा कि व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप देख चुके हैं कि हम निकल चुके थे घर से कोटद्वार के लिए, क्योंकि हम गए थे सिद्धबली हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था कि जब से हमने ये नई गाड़ी ली है उसके तुरंत बाद हम कहाँ गए, तो हम सीधा निकल गए थे। मतलब जिस दिन ये गाड़ी आई है उससे 2 से 3 डेज़, मतलब उसके बाद ना सैटरडे था, तो हम सैटरडे में ही चले गए थे सिद्धबली के लिए। और भैया बहुत दूर है, सीरियसली भाई हमारे यहाँ से बहुत दूर है। तो लगभग 500-650 किलोमीटर मान के चलो कि हम दोनों साइड से आना जाना करके। और इतनी दूर भाई बैठे बैठे ना हो तो गए थे परेशान, लेकिन एक्साइटमेंट जो थी ना कि हम मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी और हमारा कोई जाने का ऐसा था नहीं कि हम जा रहे हैं। और आप व्यू देख सकते हैं भैया, वहाँ पे इतना अच्छा व्यू था, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये फाइनली हम पहुँच गए थे कोटद्वार। और यहाँ मेरी बेटी ने ना मेरा दुपट्टा मैंने उसको पहना दिया था, तो ये ऐसे लग रही थी। और ये हम बिल्कुल एंट्री गेट पे ही खड़े हुए थे यहाँ पे। तो फाइनली ये है भैया द्वार, यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। और यहाँ पे हैं सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ ठीक ठाक है भाई चढ़ने के लिए। तो घुटनों में थोड़ा सा फील तो होता ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर हाँ इतनी कम भी नहीं है। और फाइनली थे हम दरबार में बजरंगबली के। और आप सामने देख सकते हैं कि बजरंगबली का यहाँ पे स्वरूप है, पूरा बड़ी आपको स्टैचू दिखेगी। और साइड में 2 छोटे छोटे आपको 2 ऑरेंज कलर के दिख रहे होंगे, तो वो नॉर्मली वैसे लगता है जैसे पत्थर हैं, लेकिन वो हनुमान जी का ही स्वरूप है। और फिर हम वहाँ से ऊपर निकले, आगे दूसरी साइड निकलते हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, विराजमान थे हमारे बाबा। तो मैंने ये थोड़ा सा कैप्चर किया। वैसे फ़ोन अलाउ नहीं था, बट वहाँ पर कोई मना भी नहीं कर रहा था। और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो एक नदी है वहाँ पे पानी नहीं था। बाकी हम अपना कपड़े वगैरह लेके गए थे कि अगर वहाँ पे पानी होगा तो उस रिवर में तो हम नहाएंगे, सब लोग मस्ती करेंगे। बट वहाँ पे पानी नहीं था क्योंकि काम चल रहा था। तो हम सीधा दर्शन किए हमने। मतलब जाने में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कहीं भी हम जाते हैं तो टाइम लगता ही है जाने में। उसके बाद सीधा हमने वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए, और इसे मैं बुलावा ही कहूँगी क्योंकि हमारा जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था और हम भी चले गए साथ, देखो एकदम से। और फिर हम रास्ते में रुके थे आम के बाग में, क्योंकि इन्हें तोड़नी थी भैया आम की, मुझे बस एक आम तोड़ना है। तो हम चले गए थे आम के बाग में। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि ऐसा मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ये पाउचेस थे, जैसे होते हैं ना पेपर वाले पाउचेस के अंदर इन्होंने रखा हुआ था आम को, और ये बांध रखे थे, टाई किया हुआ था जिससे कि वो आम सड़े ना। और बहुत ही अच्छे और अलग अलग वैरायटी के थे। सारे आम ले लिए हैं जहाँ पे भगवान है, ये देखो। थैंक यू आंटी, बहुत सारे आम दिए हैं। और भाई बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आ गया। और भैया ये थी भाभी की ज़िद कि नहीं मुझे बस आम तोड़ना है, बस एक आम तोड़ना है। एक आम तोड़ने के चक्कर में हम एक बाग में घुस गए। देखते देखते गाड़ी रोकी वहीं हाईवे पे और साइड में चले गए। और यहाँ हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा आम का पेड़ थोड़ा नीचा है जिसमें आम लटक रहे हैं। और वहाँ पे ये देखो छोटे छोटे से आम लग रहे थे, बड़े, मतलब हर टाइप के आम थे यहाँ पे। हर एक, मतलब पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी होती होंगी, वो सारे आम थे। कुछ येलो थे, ग्रीन भी पके हुए थे, कुछ रेड कलर के भी थे, अलग अलग। और देखो ये कितने खुश हैं एक आम को लेके। और हम सारे पूरे, मतलब बहुत देर तक हम घूमते रहे, इधर उधर सारे में घूमते रहे। और एक्साइटमेंट का लेवल आप देख ही सकते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। बहुत, मतलब हमने 1 घंटा वेस्ट किया, वेस्ट भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ हम 1 घंटे के करीब रुके रहे यहाँ पे।
और बच्चों ने हमारी वीडियो बनाई, जो बच्चे वहाँ पे थे, मतलब जो बाग में रह रहे थे, उन्होंने बोला कि ये हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं देखभाल करने के लिए। तो हम वहाँ से फिर हम 1-1.5 घंटे बाद निकल के फिर हम सीधा मेरठ पहुँच गए थे। थोड़ा सा ट्रैफिक तो था ही वापस आने में, और वापस आते आते ना घर पहुँचते हमें 6:30 और 7 बजे का टाइम हो गया था मुझे लगता है। और हम सुबह भी जल्दी ही निकल गए थे, आई थिंक 8 बजे से पहले। ठीक है, ये सामान ऐसे पड़ा हुआ है, ये मैंने रूम कर दिया है सही आके, और ये हूँ मैं, और टाइम हुआ है एग्जैक्ट 7। ठीक है, बाकी अब किचन में लगूंगी मैं। सब ऐसे ही छोड़ के हम चले गए थे, क्योंकि सुबह ये सबका पानी भरा जा रहा है नहाने के लिए। ये कपड़े मेरे को वॉश करने हैं हाथ से, और ये मैंने डाल दिए हैं वॉश। गाइस चावल मैंने भिगो दिए हैं, और मैं बना रही हूँ वाइट वाली उड़द की दाल और चावल, क्योंकि सबको थकान हो रही है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं बाहर जाते हैं तो हैवी भी नहीं होगा, इसलिए दाल चावल खाएंगे हम लोग अब। और भैया रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर थकान हो रही थी सबको। और ये हैं कुछ हमारी मेमोरीज़ जो हमने कलेक्ट की है वहाँ पे जाके। और ये मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई, हम सबका ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मैं स्पेशली कहूँगी क्योंकि मुझे मतलब इस जगह का मुझे पता ही नहीं था। यही सोच सकते हैं आप कि मैंने नहीं सुना था कि सिद्धवली जी हैं, मतलब हनुमान जी हैं वहाँ पर। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे सिद्धवली जी के दर्शन होंगे, मैं हनुमान जी के दर्शन करने जाऊँगी। तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, बुलावा ही कहूँगी मैं इसे। तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया, हम सब के लिए एक मेमोरेबल डे रहा ये। बहुत ही अच्छा हमारा दिन गया, पता ही नहीं चला कैसा वो दिन चला गया। मतलब ऐसा ही लग रहा था कि हम अभी भी वहीं पे हैं और रहें वहीं पे। और सुबह हो गई थी, सुबह होते ही मेरा भैया ब्लड टेस्ट होने थे, ब्लड वगैरह यूरिन वगैरह, तो भैया आ गए थे सैंपल्स लेने। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, मैं बहुत टाइम से मतलब बीमार चल रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अपने सारे टेस्ट वगैरह करा लीजिए। तो सुबह आई थिंक 9:30 के करीब ये भैया आ गए थे। तब तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था, और मैं बस मतलब नहा धो के ही आई थी, उसके तुरंत बाद ही भैया आ गए। फिर बच्चों ने ये मेरी वीडियो बनाई मेरे कैमरामैन बच्चे ही बन जाते हैं। और भैया ने ये लगा दिया था जो, जिससे कि वो थोड़ा टाइट हो के वाइंस दिखने लग जाती हैं, तो मेरी फिर भी मिल नहीं रही थी। क्योंकि बहुत मतलब, या तो ये समझ लो कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ तो मेरी नसें नहीं मिलती हैं, और इसमें तो मिली ही नहीं इस वाले हैंड में। फिर भैया ने खोल के अपना दूसरे हैंड में बांधा। मैंने उनको बताया कि भैया इस वाले हैंड में क्योंकि मेरा जो ये लेफ़्ट हैंड है ना, इंजेक्शन भी को कहीं भी कभी भी लगेगा तो मेरे लेफ़्ट हैंड में ही लगता है। ब्लड टेस्ट होता है, सैंपल्स होते हैं, तब भी इसी में ही लगता है, क्योंकि किसी को भी मेरी जो नस है ना वो राइट हैंड की मिलती ही नहीं है। और ये भैया बहुत देर तक इन्होंने कोशिश की, और उसके बाद फाइनली रिज़ल्ट मिला कि इन्हें नस मिल गई थी। फिर ये भैया भी हंसने लगे थे कि हाँ बहुत देर हो गई, बहुत देर से नस नहीं मिल रही। तो मैं उसको रब ऐसे कर रही थी, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा फ़ील हो जाती है कि नस ऊपर दिखनी शुरू हो जाती है। कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी होता होगा, मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, लेकिन ऐसे टैप टैप करते हैं ना, टैप टैप करके वो आ जाती है, नस दिख जाती है। क्योंकि जब भी इंजेक्शन लगाती हैं मम्मी मुझे, तो तब ऐसे ही करती हैं। निकाल लेते हैं, दूसरा निकाल दे, कितना अभी 2 महीने के बच्चे का निकाल लेते रात। मुझे अब आँख बंद करके रखनी पड़ेगी। अरे हो गया, अभी नहीं हुआ। ये कंप्यूटर अभी लॉन्च कर रहा है। उस रेंज से डालते रहते हैं। पकड़ लो, नहीं दिखा, मत पकड़, अरे मत पकड़, मत पकड़, पकड़ नहीं हूँ, अब मत पकड़, ले ले ले, पकड़ ली, पकड़ ली, अभी लाओ। बस हो गया भाई, हो गया। तो ये आपकी इंजेक्शन क्यों लगा? निकल चुका है ब्लड, और ये लग गई है मुझे बैंडेज। और अब हुआ है टाइम 3:10। अब मैं अपना कर लेती हूँ काम, क्योंकि बहुत देर से वैसे मैं काम कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, बट अभी बहुत सारा बचा हुआ है। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं, मिलते हैं शाम को, बाय बाय।
तो गाइस फाइनली भैया हमारा ये ब्लड वगैरह का सारा कुछ हो गया था और फिर उसके बाद मैंने अपना काम करने लग गई, बच्चे मेरे साथ खेलने लग गए, पूरे दिन मस्ती की हमने। और फिर जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद बताती हूँ मैं जब भी आएंगी। वैसे आ चुकी हैं तो वो कुछ भी नहीं है, जो ऐसा नहीं है जो बीमारी मुझे ना निकली हो। तो कोई सीरियस बात नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे हम इस चीज़ को, इग्नोर करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी मैं हेल्दी लग रही हूँ, वैसे मोटी कहते हैं मुझे, वैसे मैं अपने आप को हेल्दी मान के चलूँगी। तो चलिए भाई, इसी इंजॉयमेंट के साथ और इसी एनर्जी के साथ आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ये हुआ है एक रिवीलिंग व्लॉग। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ गए थे, तो मैंने आपको बता दिया है कि हम चले गए थे सिद्ध बली जी, हमने आशीर्वाद लिया, वहाँ पर दर्शन किए और बहुत अच्छा रहा हमारा डे। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री महाकाल।